गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करेंगे। सब लोग अपना अपना बुक खोल लेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे मैच करते हुए अपने अपने कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिगर्स यहाँ पर दिया हुआ है। आपको बताना है कि क्या ये सिंपल कर्व है, क्या ये क्लोज्ड कर्व है, क्या ये पॉलीगन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है या कॉनकेव पॉलीगन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे फिगर्स दिया हुआ है। यहाँ पे हमें बताना है कि ये सिंपल कर्व कौन सा है, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा है, पॉलीगन कौन सा है, कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है, कॉनकेव पॉलीगन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल कर्व कौन कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। एक फिगर बच गया है, कौन सा है वो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल कर्व, सिंपल कर्व कौन कौन सा है, एक ये है फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का काइट है, तीसरा कौन सा है, ये वाला है, फोर्थ नंबर का कौन सा है, ये भी सिंपल कर्व है। बुक में जैसा लिखा हुआ है उसके हिसाब से आप लोग फिगर बनाएंगे। उसके बाद कौन सा है, ये वाला। तो ये सारे क्या है, सिंपल कर्व है। तो इसी तरह से जो बाकी क्वेश्चंस है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन, ये सब आपको पहचान के बताना है, ठीक है। सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व में भी यही सारे आएंगे, ठीक है। जो सिंपल कर्व होता है वही सिंपल क्लोज्ड कर्व भी होता है। उसके बाद आता है पॉलीगन। पॉलीगन कौन कौन सा है इसमें, सी पॉलीगन, पॉलीगन पहचानना है। पॉलीगन कौन कौन सा होगा इसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड एट। इन सब में जिसमें भी ऐसा वाला पोर्शन आया होगा वो वाला पोर्शन हम हटा देंगे इन द केस ऑफ पॉलीगन, ठीक है। तो कौन कौन सा होगा इस हिसाब से चलो चेक करते हैं। फर्स्ट वन होगा क्या, हाँ होगा, क्योंकि इसमें क्या है, लाइन सेगमेंट्स हैं। और देखो सेकंड वाला होगा क्या, हाँ होगा। ये भी होगा क्योंकि इसमें क्या है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और ये क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। तो ये भी होगा, ये भी होगा। अगला चेक करते हैं, फिगर नंबर 3। ये होगा क्या, इसमें कोई लाइन सेगमेंट है क्या, नहीं है, तो ये नहीं होगा। फोर्थ वन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिफ्थ भी नहीं होगा, सिक्स्थ भी नहीं होगा, सेवन्थ भी नहीं होगा, एट्थ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज इनमें जो कर्व है वो ऐसे लाइन सेगमेंट नहीं है। जो भी फिगर सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होगा, ऐसे ये सारे क्या है, लाइन सेगमेंट से। अगर इन्हीं लाइन सेगमेंट से अगर कोई फिगर बनेगा जो क्लोज्ड होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, उसको बोलेंगे पॉलीगन बोलेंगे, ठीक है। सिर्फ 1 और 2 जो फिगर्स वही इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी सब नहीं कर रहे हैं, इसीलिए पॉलीगन में फर्स्ट एंड सेकंड नंबर के जो फिगर है वही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। डायगोनल्स मतलब क्या होता है? डायगोनल मतलब क्या होता है? जैसे ये एक पॉलीगन है, इसमें एक कॉर्नर और इसका दूसरा कॉर्नर कौन सा होगा? फर्स्ट कॉर्नर तो ये होगा, इसका सेकंड कॉर्नर कौन सा होगा? डायगोनल के लिए एक नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट वाला जगह, तो इसमें ये तो कॉन्जिक्यूटिव है, इसके बाद आ रहा है, तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव कौन सा होगा? जो ये नहीं होगा, इसके बाद जो आएगा वो होगा। तो इससे जो लाइन खींचेंगे इसको बोलेंगे हम लोग क्या? इसको बोलेंगे डायगोनल। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल में दो डायगोनल होता है। तो इसी तरह से पहला क्या है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, जिसके जो डायगोनल है वो इंटीरियर एरिया में आते हैं। कॉनकेव का मतलब क्या होता है? जिसके डायगोनल आउट ऑफ द इंटीरियर आता है ना, एक्सटीरियर में आता है। ठीक है, तो चलो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ये हो गया, या फिर ये हो गया। इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होंगे? चलो देखते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब चलो इसमें देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट अगर ये लिया मैंने, तो डायगोनल के लिए सेकंड पॉइंट कौन सा होगा? उसका नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट। ये तो कॉन्जिक्यूटिव है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव कौन सा होगा? ये होगा। तो ये हो गया हमारा पहला और फर्स्ट डायगोनल, दिस इज सेकंड डायगोनल। तो ये फर्स्ट हो गया। ए सी, ठीक है। और कोई डायगोनल है? एक और है। सेकंड डायगोनल कौन सा होगा? बी डी, ठीक है। तो इसमें दो डायगोनल है, नंबर ऑफ डायगोनल 7 2 हियर। इसमें देखो ये पहला पॉइंट है, तो इसके लिए डायगोनल खींचने के लिए इसका नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट कौन सा होगा? ये तो नहीं होगा क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है, इसके बाद आ रहा है उसको कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। तो ये तो नहीं होगा, ये होगा नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट। तो यहां से खींचेंगे तो ऐसे बनेगा। इस वाले पॉइंट के लिए ये होगा नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट, यहां से खींचेंगे तो यहां भी दो है। तो ओवरऑल एक क्वाड्रिलेटरल में मैक्सिमम 2 डायगोनल होते हैं। तो यहां भी दो है। फर्स्ट कौन सा है? ये है AC, इसमें सेकंड डायगोनल कौन सा होगा? कौन सा लाइन है? BD, इसमें भी BD है, ठीक है। और क्या पूछा है? विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। तो इसमें देखो सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये और ये सारे एंगल्स का मेजर पूछा है। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये होता है 90, ये भी होता है 90, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है। क्यों? बिकॉज ये 90 डिग्री है। यहां से यहां तक अगर हम लोग मेजर करेंगे तो ये 90 होगा। तो ओवरऑल +90 +90 +90 क्या हो जाएगा? 360 डिग्री, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का, एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड सम ऑफ द एंगल्स रिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। ठीक है, तो पहला नंबर का फिगर तो मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए, सेकंड नंबर का फिगर मैं बनाता हूँ। 4th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। तो इसमें देखिए सेकंड नंबर का फिगर है, इसमें दिखाया गया है क्या, इसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या है, 4 है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 साइड है इसमें, नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 4, इक्वल टू होगा 4 - 2 × 180। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 × 180, ऐसा बनेगा। 2 × 180 क्या होता है, 360। तो एंगल सम क्या हो जाएगा, 360। दूसरा फिगर ऐसा बना हुआ है, इसमें भी हमें निकालना क्या है, एंगल सम। तो एंगल सम इसमें निकला हुआ कैसा है, नंबर ऑफ साइड्स क्या है इसमें, नंबर ऑफ साइड 1 2 3 4 5 साइड्स है इसमें, तो इसका नंबर ऑफ साइड है 5। एंगल सम क्या हो जाएगा, 5 - 2 × 180 इक्वल टू 3 × 180। ये तो इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें जितने भी साइड होगा तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, इसका फॉर्मूला ये बन रहा है, अगर नंबर ऑफ साइड्स n है, हमें नहीं पता कितना साइड है, तो एंगल सम क्या हो जाएगा, n - 2 × 180। ये हो जाएगा कितना, डिग्री। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है इसका, इसका क्वेश्चन ये है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स 7 8 10 एंड n के लिए तो ये हो गया। ठीक है, ये डी नंबर का क्वेश्चन, 4 का डी का ये आंसर है। अब 7 के लिए क्या हो जाएगा, सपोज नंबर ऑफ साइड इज 7 अगर हुआ तो 7 - 2 हो जाएगा इक्वल टू 5 × 180। मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 5 8 0 का 0, 5 8 कितना होगा, 40 का 0 बचा 4, 5 1 5, 5 + 4 9, 900 डिग्री, इतना आ जाएगा एंगल सम। 5th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 3 4 6। पॉलीगन का डेफिनेशन क्या है, रेगुलर पॉलीगन का डेफिनेशन क्या होगा, अ पॉलीगन तो ये रेगुलर पॉलीगन का डेफिनेशन है, सब लोग लिख लेंगे अपने अपने कॉपी में। उसके बाद पूछा है क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रेगुलर पॉलीगन विथ साइड 3, इट मींस ऐसा बनेगा, सारे लेंथ इक्वल है। ठीक है, उसके बाद जो एंगल है वो भी इक्वल है। क्या होगा इसका एंगल, अगर साइड्स कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो एंगल सम क्या हो जाएगा, टोटल एंगल सम ABC।
3 माइनस 2 इंटू 180, ये हो जाएगा एंगल सम इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 2 180। ठीक है, तो 180 आ रहा है, तीनों ही एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। तो ए बी सी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि सारे एंगल इक्वल है तभी ये रेगुलर पॉलीगन है। तो एक का एंगल अगर मेजर कर लेंगे तो हम बता सकते हैं कि बाकी दोनों का एंगल क्या होगा। तो 3 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री है, तो एंगल ए क्या हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 3 60 डिग्री। तो ये सारे जो एंगल है विद द साइड 3 साइड्स आर देयर, है ना, तो सारे एंगल का वैल्यू क्या होगा, एंगल ए का होगा 60, ये 60 होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, दिस विल आल्सो बी 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद पूछा है अगला क्वेश्चन क्या है, साइड 4 वाले में एंगल सम कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 माइनस 2 इंटू 180, ये होगा एंगल सम। 2 इंटू 180 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 साइड दिया हुआ, 4 साइड मतलब वो भी इक्वल लेंथ का, इक्वल लेंथ का 4 साइड, क्या बोलेंगे हम उसको बोलेंगे हम स्क्वायर। ठीक है, इसके बीच का एंगल ये है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो इस तरह से रेगुलर पॉलीगन बनेगा। ये सारे क्या है इक्वल लेंथ, एंगल भी क्या है इक्वल है, एंगल के लिए ऐसे यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, 6 साइड वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोग बना लेंगे। फाइंड द एंगल मेजर x। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। पहला फिगर है this is your first figure, you have to find out the x. This is x, this is 120, this is 130, this is 50 degree. सब लोग बुक का देखेंगे, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है ये। अब इसने पूछा है एंगल मेजर्स, तो यहां पर देखेंगे नंबर ऑफ साइड्स कितना है। फर्स्ट वन सॉल्यूशन करके लिखेंगे, गिवन दैट नंबर ऑफ साइड्स, कितना साइड है इसमें 1 2 3 4 साइड्स हैं, एंड 4 साइड्स में सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स कितना होता है, एंगल सम कितना होता है 4 माइनस 2 इंटू 180, ये होगा 180 डिग्री। 2 इंटू क्या होगा 180 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 36, दिस इज 0। 360 डिग्री, quadrilateral with the side 4 will always have 360 degree। ठीक है, तो ये जो सारे एंगल्स हैं इन सबका सम 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, चलो वैल्यूज रखो एंगल सम में, सो दैट यहां से लिखता हूं मैं, सो दैट
from the figure given 50 degree plus 130 degree plus 120 degree plus x डिग्री इक्वल टू एंगल सम कितना होगा इसका, टोटल एंगल का जो सम है क्या होगा 360 डिग्री होगा, ये होगा। चलो ऐड करो इसको 50 130 120 कितना होगा 50 प्लस 130 180 180 प्लस 120 कितना होगा 300 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस x का वैल्यू निकालने के लिए इस साइड में जो भी बचा रहेगा नंबर उसको हम लोग क्या करेंगे उस साइड लेके जाएंगे। तो इधर जो भी साइन रहेगा इसका साइन क्या है, इसका साइन प्लस है, तो हम लोग जब इसको इस साइड भेजेंगे तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या निकलेगा 60 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या है, यहां पर जो एंगल है वो एंगल क्या होगा 60 डिग्री। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे अभी। यहां पर पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या है सारे एंगल्स, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ एक्सटीरियर पॉलीगन। चलो हम इसमें क्या निकालेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या है इसका मतलब होता है 90, ठीक है। जहां पर भी ऐसा डब्बा जैसे बना रहेगा बॉक्स की तरह वहां पर क्या सोचना है उसका जो एंगल है इस ये लाइन और ये लाइन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री। चलो देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो है अगर ये पॉइंट है कितना एंगल बनता है 180 डिग्री, ठीक है। अगर मैंने ऐसे किया ड्रॉ किया और इसको बोला 40 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा, अगर इतना का जो एंगल है वो 40 है और जब पूरे का एंगल 180 है तो इतने का एंगल कितना होगा 180 माइनस 40, ये होगा, हम जानते हैं। चलो देखते हैं। तो यहां पर देखो ये जो लाइन है ये लाइन क्या है 180 वाला है। देखो यहां पर देखिए राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, सेकंड दिया हुआ 30, तो ये एक एंगल बचा हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 होगा, ये है 60 डिग्री। ये एक लाइन है, ये 60 डिग्री है और ये यहां से y डिग्री है। टोटल डिग्री कितना होता है यहां से लेके यहां तक, ये होता है हमारा 180, यहां से लेके यहां तक ये होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो y प्लस 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री है, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 60 120 डिग्री, पहला मिल गया y, ठीक है। सेकंड देखते हैं। यहां पर देखिए ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये z दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, ठीक है। हम जानते हैं ये जो स्ट्रेट लाइन है कितना एंगल बनता है, अगर ये पॉइंट है तो ये जो है 180 होगा। तो यहां पे ये हुआ z इक्वल टू होगा 180 माइनस 30
150 डिग्री, z इक्वल टू निकल गया 150 डिग्री। थर्ड वन देखेंगे हम लोग, ऐसा दिया हुआ है ये वाला पॉइंट, तो यहां हम जानते हैं 180 होता है। ये जो लाइन है इसके बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इधर भी होता है, इधर भी होता है। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या निकलेगा, 180 माइनस 90। x इक्वल टू क्या मिलेगा, 90 डिग्री। अब यहां पर बताओ, जो क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, क्या होगा, x का वैल्यू कितना है 90, y का वैल्यू कितना है 120, z का वैल्यू कितना है 150। टोटल हमें क्या मिलेगा, 90 प्लस 120 210 प्लस 150 कितना मिलेगा, 00156, दिस इज 360 डिग्री मिल गया हमें। तो इस तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसको भी आप लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है।